देखिए बच्चों, आज 5.2 एक्सरसाइज की अपन शुरुआत कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2, इसमें हम सीखेंगे फलनों का अवकलन करना। और अवकलन करने से भी पहले हमें ये पता लगाना कि फलन अवकलनीय कैसे होता है, अब उसका अवकलन होता है कि नहीं होता है, डिफरेंशिएशन। तो हम इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका नवा क्वेश्चन है आपका कि आपको ये दर्शाना है, सिद्ध करना है कि जो आपका फलन है f(x) = mod of x - 1, ये x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ये हमें सिद्ध करना है। अब अवकलनीय होना या नहीं होना ये डिपेंड करता है आपके इन दो चीजों पर। आपको दो अवकलज निकालने पड़ते हैं इसके। आपको ध्यान हो तो कक्षा 11 में आपने 11th क्लास का टॉपिक था डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना। उसका रूल था आपका, वो रूल यहाँ पे आरएचडी में काम आएगा। आप लिखोगे आरएचडी या हिंदी में लिख सकते हो दायां अवकलज। दायां अवकलज, इसका फॉर्मूला होगा लिमिट s टेंड्स टू 0, f जो पॉइंट दिया आपका 1 + h माइनस f1/h, इसका मान आप ज्ञात करोगे। आपके पास फलन है, इसमें ये वैल्यूज रखिए। f1 + h, x की जगह 1 + h रखो, mod of 1 + h - 1 माइनस f1, अब की बार 1 रखो तो mod of 1 - 1 और अपॉन हो जाएगा आपका h। इस चीज को हम हल करें तो लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हुआ, आपका mod of h बचा, यानी कि केवल h। और यहाँ 1 से 1 कैंसिल होकर 0 आया, तो अब ये आपका 0 हो गया और अपॉन हो गया h। अब आपके पास h/h बचता है बस, तो पहले हल करेंगे। h/h कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। ये आपका इसका बायां जो आपका दायां अवकलज है RHD, इसकी वैल्यू। अब इसकी LHD की वैल्यू फाइंड करते हैं। बायां अवकलज, बायां अवकलज, तो जो बायां अवकलज है आपका, इसे ज्ञात करने के लिए इसका जो नियम है वो, इसका नियम होगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 - h, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 पे निकाल रहे हो आप अवकलनीयता, माइनस f1 और अपॉन में आपका हो जाएगा -h, अपॉन में आपका हो जाएगा -h। अब इसमें मान रखिए आप, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, f1 - h, f1 - h जब रखते हो इस क्वेश्चन में आप, तो ये हो जाएगा mod of 1 - h - 1 माइनस f1 और अपॉन में, सॉरी f1 की वैल्यू रख देते हैं, 1 रखिए यहाँ पे, तो ये mod of 1 - 1 और अपॉन में आपका -h। अब यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपका मान क्या निकलेगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू ओनली h बची, माइनस करिए वो 0 और अपॉन हो गया -h। इसको हल करते हैं तो h/- h -1 होगा। क्योंकि दोनों आपके जो मान थे RHD और LHD वो बराबर आए नहीं। अगर ये दोनों पद बराबर होते तो हम कहते हैं आपका दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय, पर ये दोनों बराबर नहीं आए तो हम क्या कहेंगे, इसलिए यह फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है। तो ये किसी फलन की अवकलनीयता जांच करने का तरीका है कि वो फलन अवकलन उसका होगा कि नहीं होगा। ये आपके पास दो ही क्वेश्चन दिए हैं आपके इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अगर फलन अवकलनीय हो जाता है तो उसका अवकलन करते हैं, उसके लिए आपके फॉर्मूले, पर फिलहाल हम ज्ञात करेंगे इनकी अवकलनीयता। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा वो, उस क्वेश्चन नंबर 10 में अब प्रोसेस अवकलनीयता जांच करने का यही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका होगा उसमें हम करते हैं, आपका फलन दिया है f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, महत्तम पूर्णांक फलन। आप पीछे संततता में इस तरह का फलन देख चुके हो। इसकी अब अवकलनीयता की जांच करनी है दो बिंदुओं पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर। तो हम सबसे पहले x बराबर 1 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करते हैं। तो फॉर्मूला आपके सबसे पहले RHD यूज करो, दायां अवकलज, उसको निकालने का तरीका यही रहेगा जिस बिंदु पर निकाले उसके अकॉर्डिंग।
अब फलन में मान रखिए, तो महत्तम पूर्णांक 1 प्लस एच, एक्स की जगह रख दिया आपने, माइनस महत्तम पूर्णांक 1 और अपॉन में हो जाएगा आपका ये एच। अब महत्तम पूर्णांक फलन का नियम ये कहता है कि अगर आप इसमें से कुछ माइनस करते हो तो एक पूर्णांक कम होगा, लेकिन प्लस वाले में पूर्णांक चेंज नहीं होगा, क्योंकि एच इतना बड़ा नहीं लगा रहे हो आपकी पूर्णांक को, 1 को 2 कर देगा वो। तो इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे आप तो इसकी वैल्यू सेम एज इट इज ही पुट कर देना, 1 प्लस एच, और ये आपका -1 अपॉन आपका एच, 1 से 1 कैंसिल हो गया, एच अपॉन एच, इसकी वैल्यू आ गई 1 आपके पास। अब इसका बायां अवकलज निकालते हैं, तो फॉर्मूला आपका ये 1 के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन की तरह, इसमें वैल्यूज रखिए, तो महत्तम पूर्णांक 1 माइनस एच माइनस ये आपका f1, f1 की वैल्यू महत्तम पूर्णांक 1 और अपॉन हो गया माइनस का h। इसमें जब मान निकालते हैं हम, तो देखो जब माइनस करोगे, एक में से कुछ भी माइनस आप करोगे तो पूर्णांक चेंज होगा, 0 हो जाएगा पूर्णांक, यानी हमेशा एक कम करना है इसमें, तो ये 0 माइनस h हो जाएगा, यानी कि माइनस का h, ये आपका -1 रहा और अपॉन हो गया माइनस का h। इस स्थिति में अगर हम देखें, माइनस से माइनस तो आप कैंसिल काट सकते हो कॉमन लेके ऊपर से, लेकिन अब इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो ये जो मान आएगा ये अपरिभाषित आएगा, नॉट डिफाइंड, अनंत आ जाएगा आपका। अब स्पष्ट है दोनों पद बराबर नहीं है RSD RSD, तो आपका फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। इसी तरह आप इसकी जांच कर सकते हो 2 पर, 2 पर आपकी जो वैल्यू है आपका f2 प्लस h जो बनेगा उसको मैं लिख देता हूं आपके लिए 2 प्लस h ही रखोगे आप, और 2 माइनस एच पर जब इसका मान निकालोगे तो इसको आप 2 माइनस एच पुट करने पर महत्तम पूर्णांक 1 माइनस एच मान देगा आपको। ये मान यूज करके आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 को अब इसको कंप्लीट कर सकते हो बचे हुए पार्ट को। ये थी फलन की अवकलनीयता जांच करने का तरीका। अब हम बात करते हैं अवकलन कैसे करें। तो अवकलन करने के लिए आपके जो बेसिक रूल है आपको बुक में मिलेंगे, आपकी में आपको लिखवा भी दिए गए हैं। तो अवकलन के जो नियम हैं उन नियमों पे आप पहले अपने को ध्यान रखोगे। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बेसिक 17 जो रूल थे आपके, 5 बेसिक फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्री, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ ये चीजें बताता जाऊंगा। तो हम एक्सरसाइज 5.2 में पहले क्वेश्चन को करते हैं, नंबर 1। आपके पास दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक और दिया कहा गया इन सभी फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो पहला सवाल है आपका sin x² प्लस 5, आप इसका अवकलन कीजिए x के सापेक्ष। तो इसका जब अवकलन हम करेंगे, देखो अवकलन में आप सीधे से इसको लिख सकते हो d/dx। इसका अर्थ होगा कि आप दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। आप फलन को y के बराबर मान सकते हो, dy/dx निकाल सकते हो। हम सीधे इसको करते हैं। इसमें देखिए ध्यान दीजिए, आपके पास जो बेसिक नियम है वो है अवकलन का dy/dx ऑफ sin x। अब sin x का अवकलन करते हैं, वैल्यू आती है cos x, लेकिन वो केवल x के लिए डिफाइन है। अब यहाँ पे जो फलन है आपका, उस फलन में हम क्या करते हैं, इस फलन में आपके पास sin का x² प्लस 5 है, तो पहले तो साइन के अकॉर्डिंग कर दीजिए इसको। इसका अवकलन होगा आपका cos, और जो आपका ये x² प्लस 5 है ये, लेकिन बेसिक फलन है sin x। sin x के अकॉर्डिंग इसका अवकलन तो हो गया। अब x की जगह पे यहाँ पे x² प्लस 5 है, तो हम अवकलन में श्रृंखला नियम को यूज करते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा चीजें आती हैं इनका अवकलन इसके साथ गुणा करके करते जाओ। अब आपका अवकलन करना होगा इस पद का अलग से, आपको अलग से अवकलन करना पड़ेगा। अब इसमें भी आपका एक गुणधर्म देखो यूज हो रहा है, मैं आपको एक गुणधर्म और बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 पद जुड़े हुए हैं, मतलब जो आपके यहाँ पे गुणधर्म लगेगा वो गुण आपके इन 2 पदों के योग के अवकलन का लगेगा। तो यदि 2 पद या 2 से ज्यादा पद जोड़ के रूप में लिखे हो तो उनका अवकलन कैसे किया जाता है, उनका अवकलन आप अलग अलग कर दोगे, इस पद का अलग कर दोगे और इस पद का अलग कर दोगे, और फिर इनके बीच में जो निशान वो लगा दोगे, तो माइनस के लिए भी यूज जाएगा ऐसे ही। अब कितने पद जुड़िया घट रहे हो, आप जब अवकलन करते हो तो इन पदों का अलग अलग अवकलन करो, बीच में जोड़ घटा जो भी हो रहा है प्लस माइनस वो आप कर दोगे। यहाँ पे 2 पद ये जुड़ रहे थे x² और 5, अब इन दोनों पदों का अलग अलग अवकलन करते हो। पहले x² का करो, x² के लिए आपका x की पावर n का नियम है,
फॉर्मूला होगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब पावर को आप आगे ले आओगे और जो पद था आपका उसकी एक पावर कर दोगे कम, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2, पावर आगे आ गई और एक पावर कम कर दी 2x। फिर बचा आपका दूसरा पद, ये दूसरा पद यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, अचर पद, और कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 5 का कितना हो गया 0। अब ये सब गुणा में थे आपके, तो 2x प्लस 0 की वैल्यू 2x ही रहेगी, और इसके गुणा में था तो इसको सीधा लिख दीजिए 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपके इसके अवकलन का आ गया मान। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा सवाल है कोस ऑफ साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कोस ऑफ साइन एक्स, इसका हमें अवकलन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स साइन एक्स, कोस साइन एक्स। तो यहाँ पे देखिए आपका जो बेसिक फंक्शन है वो कोस है, तो कोस के जो अवकलन का रूल है डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, वो होता है माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ पे कोस आपका, कोस का जो अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स है आपका ये साइन एक्स, यहाँ भी एक्स्ट्रा टर्म आ गई कोस एक्स, साइन एक्स अलग से आ गई, ये जो साइन एक्स है भाई एक्स थोड़ी है साइन एक्स, इसका दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा करेंगे तो उसमें यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आप यहाँ से कर देंगे, और नेक्स्ट स्टेप में आपका माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, तो ये हो गया, और इस साइन एक्स का अवकलन आप कर रहे हो ये हो जाएगा कोस एक्स, तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे शो कर दोगे, माइनस पहले कोस एक्स को लिख लेते हैं, इनटू में साइन ऑफ साइन एक्स को लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। पहले 2 सवालों का अवकलन इस तरह, अवकलन का कुछ थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे वो आया होगा, क्लियर होगी कुछ फंडामेंटल अवकलन की। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 आपका। तीसरा सवाल है आपका, अवकलन कीजिए आप साइन ऑफ ax प्लस बी का, यहां भी फलन साइन एक्स का आपका। तीसरा सवाल साइन ऑफ ax प्लस बी, तो यहां पे जब हम इसका अवकलन कर रहे हैं तो देखिए यहां पे फलन आपका साइन का है, डी बाई डी एक्स आपका फलन है साइन, तो साइन का अवकलन अभी मैंने आपको बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा भाई, साइन एक्स हो जाएगा कोस एक्स। तो यहाँ पे इस साइन का अवकलन हो गया कोस ax प्लस बी, पर बात वहीं पे आ रही है कि यहाँ ये एक्स्ट्रा टर्म है, तो गुणा में इसका अवकलन हम करेंगे अलग से डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस। अब इसमें अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया 2 पद जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए अवकलन का रूल था अलग अलग करके जोड़ दीजिए डी ए बटा डी एक्स प्लस डी बी बटा डी एक्स। तो ax का अलग करेंगे b का अलग करेंगे, तो ax जो आपका टर्म आया इसमें भी एक गुणधर्म आपका इसके अवकलन का यूज होगा ax, एक ऐसा फलन है आपके पास और इसके साथ कोई संख्या गुणा हो रही है, कोई चर राशि, तो इस तरह के पद का अवकलन हम करते थे, चर राशि को तो अलग रख लेते हैं और अवकलन कर देते हैं दिए गए फलन का। ये नियम लगाइए इसमें भाई, cos ax प्लस b ये हो गया था आपका। अब ax का जब करोगे तो a को तो रखोगे बाहर, और x का अवकलन करोगे तो x का अवकलन x की पावर n के फॉर्मूले से आपका, x की पावर n का फॉर्मूला क्या था d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, यानी कि n x की पावर n माइनस 1, x की पावर 1 का करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा आपका पावर आगे 1, और x की पावर 1 माइनस 1 x की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 उसका मान 1 होता है, इसका सीधा मान 1 ही आ गया आपका, प्लस ये b है कांस्टेंट टर्म में, इसका हो जाएगा 0, यानी कि आपकी इसकी वैल्यू ओनली a आई, और हम इसको ऐसे लिख देते हैं a cos ax प्लस b, ये आपका आंसर। समझ में आया? देखिए आगे और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका, इसमें आपको अवकलन करना है d बाई डी एक्स ऑफ sec tan रूट x, आपकी टर्म है sec tan रूट x, sec tan रूट x। इसमें आपका बेसिक फलन sec का, फिलहाल sec x का अवकलन क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ sec x, अवकलन होता है sec x इंटू में tan x, sec x इंटू में tan x, ये रूल लगाइए पहले। तो इस sec का जो अवकलन होगा sec आपका ये इसके साथ x इसका इंटू में tan, ये इसका x हो गया tan रूट x।
अब एक्स्ट्रा टर्म आई टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स का अवकलन अब दिखा दीजिए आप, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट। तो ये दो टर्म तो पहले अब हो चुकी, इनको तो एज इट इज रखते चले अपन, टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स। अब अवकलन करेंगे हम टेन का, तो टेन एक्स जो होता है उसके अवकलन का नियम डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो हम इस टेन का कर देते हैं सेक स्क्वायर, और आपके पास रूट एक्स है। अब यार रूट एक्स फिर से अलग से टर्म आ गई, रूट एक्स का आप डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करके यहाँ और से करो इस चीज को। अब नेक्स्ट स्टेप में रूट एक्स का कर देते हैं, तो ये तो हो चुके, इनको तो एज इट इज पुट कर दो आप, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स इंटू में सेक स्क्वायर रूट एक्स, और अब आपका बच गया रूट एक्स। तो रूट एक्स एक्स की पावर एन का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग कीजिए, एक्स की पावर रूट एक्स का मतलब कितना है, रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर हाफ। इसका जब डिफरेंशिएशन अवकलन जब करते हैं तो वही रूल लगेगा, पावर आगे आ जाएगी हाफ, और इसकी पावर एक कम हो जाएगी। अब हाफ में से एक गया तो माइनस का हाफ वो बच गया, हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ। अब माइनस हाफ पावर को नीचे लाके पॉजिटिव करते हो तो इसका आ जाता है 1/2 एक्स की पावर हाफ, यानी कि रूट एक्स। तो इसका जो अवकलन आएगा वो 1/2 रूट एक्स, इसका आ जाएगा 2 रूट एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट, समझ में आया आप लोगों को। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन की। देखिए अवकलन बिल्कुल सीधी सिंपल प्रक्रिया है, बस आपको इसके रूल्स और इसके जो प्रॉपर्टी हैं गुणधर्म वो आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, फिफ्थ क्वेश्चन इसका। फिफ्थ क्वेश्चन है अवकलन कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। इसमें आप सबसे पहले जो आपका नियम लगेगा, आप अवकलन की प्रॉपर्टी यूज करोगे गुणधर्म, वो गुणधर्म होगा भाग का नियम। अवकलन में भाग का नियम जो है वो क्या कहता है, अगर दो पदों के भागफल का आप अवकलन करना चाह रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होगा, पहले देखो भाग जब पद भागफल में दिया है, मतलब परिमेय फलन जब दिया a बटा b के रूप में या p बटा q के रूप में, तो एक अंश हो गया एक हर हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आप जब अवकलन करना शुरू करते हो तो पहले हमेशा हर का डिनोमिनेटर का अवकलन इसको एज इट इज रखते हो, हर को सबसे पहले कर दो फिक्स, पहले जब अवकलन करोगे वो करोगे अंश का dA बटा dx, बीच में माइनस का निशान। अब की बार अंश को स्थिर रख के हर का अवकलन करोगे dB बटा dx, और फिर इस पूरे के अपॉन में जो हर था आपका उसका होल स्क्वायर, ये होता है इसका रूल। अब इसके अकॉर्डिंग पहले तो इसको एडजस्ट करो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो क्या होगा इसमें, हर पहले एज इट इज cos cx प्लस d, अंश का अवकलन d बाई dx ऑफ साइन ax प्लस b, बीच में माइनस का निशान। अब की बार अंश को स्थिर साइन ax प्लस b, और हर का अवकलन कर दोगे d बाई dx ऑफ cos cx प्लस d, इसका अवकलन बटा हुआ जो हर था आपका इसका होल स्क्वायर, यानी कि cos cx प्लस d का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये पहले हमने इस गुणधर्म में रख दिया इसको। अब अवकलन करते हैं इनका, तो cos cx प्लस d को स्थिर रखा गया है, cos cx प्लस d। अवकलन करना है sin ax प्लस b का, अभी पिछले क्वेश्चन में आपके पास आई थी ये चीज, तो इसका साइन का हो जाएगा cos ax प्लस b, और इंटू में ax प्लस b का और करोगे तो ax का हो जाएगा a, आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे इसका करते हैं माइनस साइन ऑफ ax प्लस b, cos cx प्लस d का पहले इसके अकॉर्डिंग करो, अभी किया था cos का होता है माइनस साइन cx प्लस d, माइनस साइन cx प्लस d, और इनटू में जो आपका cx प्लस d इसका c और आ जाएगा, ये इसका अवकलन हो गया। अब बटा हुआ जो आपका ये था इसका होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर cx प्लस d। अब हम ऐसा करते हैं, इसको एडजस्ट कर देते हैं, नीचे जो पद है इसका अलग अलग दोनों पदों में, दो पद है आपके पास, ऊपर एक ये है एक ये है, नीचे अकेला, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो पहली वाली टर्म जो हुई आपकी एडजस्ट करके रखो, a cos cx प्लस d इंटू cos ax प्लस b,
और इसके अपॉन में अपन कर देंगे कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ऐसी सेकंड टर्म में हमें क्या करना है, इसको एडजस्ट करो, माइनस माइनस तो प्लस हो गया आपका, सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, और इसमें डिवाइड हो गया आपके कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का। अब इसको थोड़ा सा और ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से और थोड़ा हल कर लेते हैं। पहले इसमें तो एक पावर ही कैंसिल हो गई आपकी, तो आपके पास a बचा इंटू कोस ए एक्स प्लस बी बचा, और नीचे जो 1 अपॉन कोस बचा है, एक पावर कोस सी एक्स प्लस डी की बची, इसको हम सी एक्स प्लस डी लिख दें। अब इसके सेकंड पार्ट जो इसका है अपना, उसमें प्लस का c साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज का कुछ नहीं होगा, यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो साइन अपॉन कोस तो बन जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, और अभी एक कोस और नीचे बच रहा है 1 अपॉन कोस, इसको हम सेक सी एक्स प्लस डी लिख देंगे, और ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया ये। अब भागफल के नियम का क्वेश्चन ये था आपका, भाग का जो नियम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गुणनफल के नियम को दर्शाएगा आपके। तो अवकलन में गुणा की जो प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की मेथड, वो क्या चीज होती है, पहले उसी की बात कर लेते हैं कि जब हम किन्हीं दो या दो से ज्यादा पदों के गुणनफल के लिए अवकलन करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू बी, तो हम जब अवकलन करना शुरू करते हैं तो किसी एक पद को इनमें से उसको तो स्थिर रखते हैं, जैसे ए को स्थिर रख लिया, पहले बी का अवकलन कर दोगे, बीच में प्लस का निशान, अब की बार बी को स्थिर करोगे ए का अवकलन कर दोगे। इस प्रकार आपके पास कितने भी पद गुणा में हो, जब अवकलन करते हो तो एक बार में केवल एक का ही अवकलन करोगे, बाकियों को स्थिर करोगे। सपोज करो 3 टर्म होती ए डी सी, तो हम ए और बी को कांस्टेंट रख के पहले सी का कर देते, या ए का करके बी और सी को कांस्टेंट कर देते, फिर प्लस में अगली बार बी का कर देते, ए और सी को कांस्टेंट कर देते, उससे अगली बार प्लस करके सी का कर देते, ए और बी को कांस्टेंट रखते। इस तरह ये नियम काम करेगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें गुणा का नियम काम करेगा। देखो क्वेश्चन दिया डी बाई डी एक्स कीजिए आप, कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये आपका क्वेश्चन। इसमें दो पद गुणा में है, कोस एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर। अब गुणा का नियम पहले यूज करते हैं। सपोज आपने कोस एक्स क्यूब को पहले आप डी बाई डी एक्स करोगे, अवकलन करोगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का, बीच में प्लस का निशान। अब की बार साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को स्थिर रखिए, अवकलन कीजिए आप कोस एक्स क्यूब का, ये गुणा का नियम यूज हो गया। अब अवकलन करते हैं तो कोस एक्स क्यूब को स्थिर रखा गया, इसमें साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का अवकलन करते हैं, तो पहले पावर का होगा साइन स्क्वायर का, स्क्वायर का जो होता है एक्स की पावर n का जो नियम उसके अकॉर्डिंग करो, पहले पावर आगे आ जाएगी 2, एक पावर कैंसिल कर लेंगे, x की पावर 5। तो आपने पहले पावर का कर दिया। अब फंक्शन जो आपका साइन उसका कीजिए, साइन का हो जाता है कोस x की पावर 5 एज इट इज। अब x की पावर 5 एक्स्ट्रा चीज है, इसका फिर से कर देते हैं 5x की पावर 4, ये सब कुछ मल्टीप्लाई में आपका, बीच में प्लस का साइन। अब की बार साइन स्क्वायर x की पावर 5 को स्थिर रखा आपने, कोस एक्स क्यूब का करो तो कोस का होता है माइनस साइन एक्स क्यूब, कोस का माइनस साइन, और अब एक्स क्यूब का और करें तो 3x स्क्वायर, ये आपका हो गया अवकलन। अब इसको एडजस्ट करना है तो पहले नंबर्स ले लीजिए, 5 दूनी 10, x की पावर 4 कोस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कोस एक्स की पावर 5, ये तो इसका एडजस्टमेंट हुआ। नेक्स्ट वाले में तो माइनस का साइन आया आपका, 3x स्क्वायर एक्स की पावर 5 और इंटू में साइन की एक्स क्यूब आ गई, ये आपका इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन अपना है, अवकलन कीजिए 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर का। 7th क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रूट
कोट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका जो रूल मैंने बताया था कि एक संख्या है आपकी, ये आपका कांस्टेंट, इसको तो अलग से रख दिया जाएगा और आप अवकलन करोगे रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर का। अब रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर मतलब कोट की जो पावर है हाफ है, पहले पावर का अवकलन होगा। पावर का अवकलन क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी तो माइनस हाफ पावर बचेगी, उसको नीचे लाके हम पॉजिटिव ही कर लेते हैं, रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर। और ये तो आप ध्यान रखें अब इस चीज का कि रूट में आपके पास जो भी कुछ आता है जब उसका अवकलन करते हो तो उसमें 1/2 रूट वो संख्या तो वैसे की वैसी रहेगी, उसके बाद उस फंक्शन का अलग से करोगे। तो आप कोट का अवकलन करो, उसके गुणा में रख लो उसको। कोट का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर और आपका ये एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर